हरे भरे पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। ये गांव अपने नाम की तरह ही सचमुच सुंदर था। गांव के चारों ओर फैले खेत, बीच से बहती नदी, हवा में घुली मिट्टी की महक और लोगों की सादगी, सब कुछ मिलकर उसे और भी खास बनाते थे। सुंदरपुर में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामलाल। वो साधारण किसान था, लेकिन उसके मन में असाधारण लगन और सच्चाई थी। रामलाल का घर कच्ची मिट्टी का था। छत पर खपरेल की टाइलें लगी थीं, आंगन में तुलसी का बेरुआ और एक पुराना कुआं था। रामलाल हर दिन सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता। मुर्गे की बांग सुनते ही वो आंखें खोल लेता और हाथ मुंह धोकर खेत की ओर निकल पड़ता। उसके हाथ में हल, बैलों की जोड़ी और कंधे पर विश्वास की ताकत होती। गांव के लोग अक्सर कहते थे, रामलाल मेहनत का दूसरा नाम है। बारिश हो या धूप, ठंड हो या गर्मी, रामलाल अपने खेतों में पूरा मन लगाकर काम करता। वो हल चलाता, बीज बोता और पौधों की देखभाल ऐसे करता जैसे अपने बच्चों की कर रहा हो। कभी झूठ ना बोलता, कभी किसी का हक न छीनता। उसने हमेशा यही सीखा था कि धरती माँ कभी मेहनत करने वालों को भूखा नहीं रखती। जब फसल तैयार होती तो गांव के लोग उसे देखकर खुश हो जाते। उसका खेत गांव में सबसे हरा भरा और सुंदर दिखता। लेकिन रामलाल घमंड करने वाला आदमी नहीं था। वो हमेशा कहता, ये सब भगवान और धरती माँ की दया है, मैं तो बस सेवा करता हूँ। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी गंगा और 2 छोटे बच्चे थे। पत्नी घर का कामकाज संभालती और बच्चों की देखभाल करती। रामलाल का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिखकर अच्छे इंसान बने, इसीलिए वो अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा बच्चों की पढ़ाई में लगाता। कई बार मुश्किलें आती, कभी फसल खराब हो जाती, कभी बाजार में दाम गिर जाते, लेकिन रामलाल हार नहीं मानता। वो अपनी पत्नी से कहता, गंगा, अगर आज कठिनाई है तो कल सुख भी आएगा। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। रामलाल का दिल बहुत बड़ा था। गांव में अगर किसी पड़ोसी के खेत में काम ज्यादा हो जाता तो वो अपना काम छोड़कर पहले उसकी मदद करता। अगर कोई गरीब अनाज के लिए उसके पास आता तो वो बिना सोचे थोड़ा अनाज दे देता।